हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 7 गणित का अभ्यास 2B के सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। एक बात मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं कि इस वीडियो में मैं केवल आपके इसी अभ्यास को ही नहीं सॉल्व कराऊंगा, बल्कि इसमें दो ऐसे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो आपके आगे की पढ़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। और ये अलजबरा के मेन कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, बीजगणित के मेन कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो आगे के एक्सरसाइज भी सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। इसमें हमको 6 क्वेश्चन मिला है, चलिए सरल करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बोला हूँ बताने के लिए, वो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। अगर हमको कहीं पर दो ऐसी संख्याएं मिल जाएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं मिल जाए जिसमें बेस बराबर हो। बेस का मतलब ये जो आधार है बराबर हो। देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अगर बेस बराबर है यानी आधार बराबर है तो इनके पावर जो है, घात जो है, वो जुड़ जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए नीचे है, बेस बराबर है यानी आधार बराबर है, तो ए एक बार लिख लेंगे और 3 में 7 जोड़ देंगे। 3 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए घाते 10। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगला देखिए, अगर हमारे में ऐसे है कि a भागा 7, a घाते 7 और इसमें भाग का चिन्ह है और दिया है a घाते 3, तो इसमें क्या करेंगे? देखिए आधार बराबर है और भाग का चिन्ह है आपस में ना, तो जब भाग का चिन्ह रहता है तो ये पावर जो होते हैं घट जाते हैं। तो हो जाएगा a घाते 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा a घाते 4। ये दो कॉन्सेप्ट हो गया। अभी तीसरा कॉन्सेप्ट इन्हीं से रिलेटेड है, आप लोग समझ लीजिए कि अगर कहीं पर बेस अलग है, जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है और बीच में गुणे का चिन्ह है, ठीक है, बेस अलग अलग है लेकिन इन पे पावर सेम है, ठीक है, इनके ऊपर पावर सेम है, तो इसका क्या आएगा? ए का बी में गुणा हो जाएगा यानी ए बी हो जाएगा और पावर जो है वही रह जाएगा। यही बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब पावर बराबर हो, कहने का मतलब जब हम लोग का जो घात है वो बराबर हो, तो घात को ऊपर एक बार लिख देते हैं और नीचे की संख्या का गुणा हो जाता है। अभी जब सवाल को लेना शुरू करूंगा तो ये आप अपने आप समझेंगे, अभी मैं केवल बता रहा हूँ। अच्छा, ऐसा हो अगर कहीं कि a घाते 5 आ जाए गुणे a घाते 3 आ जाए और भागा a घाते 6 आ जाए, मान लिया एक सेकंड के लिए, ठीक है। ये सवाल अगर हमको मिल जाए तो क्या करना है? ऐसे में हमको पीएम दास रूल लगाना है। पीएम दास रूल अगर आप लोग नहीं, जैसे बोर्ड मास रूल होता है वैसे पढ़ा जाता है। अगर किसी भी संक्रिया में हमको गुणा और भाग एक साथ मिल जाए तो हम बाएं तरफ से सॉल्व करते हैं। किधर से सॉल्व करते हैं? बाएं तरफ से सॉल्व करते हैं। तो 5, देखिए यहाँ पर बेस समान है यानी दोनों का देखिए बेस समान है, तो लिख लेंगे a और 5 और 3 जुड़ के 8 हो जाएगा क्योंकि गुणे में है और भागा a घाते 6 है, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ होगा, अभी भी देखिए दोनों का बेस बराबर है यानी इन लोगों का आधार बराबर है, तो ये आधार यानी एक बार लिखेंगे और भाग का चिन्ह है तो 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें मैं बताया और इसमें किसी में भी कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं। एक बार में सबको कन्फ्यूजन होता है, जब मैं पढ़ा था मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन मैं इतना क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को हल कर लिए तो गारंटी है कि आपको एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए बेस बराबर है, जैसे इसमें था, देखिए बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा। तो इसको हल करते समय हम क्या करेंगे? नीचे जो चीज़ है उसको एक बार लिखेंगे, जैसे यहाँ एक बार लिखे हैं, और ऊपर की चीज़ें जुड़ जाएंगी। 7 + 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 घाते 15। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो दिया है इसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 6 घाते 4 गुणे 6 घाते 2 भागा 6 घाते 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेस बराबर है यानी आधार बराबर है, तो इसको एक बार लिख लेंगे और इनके घातों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 और यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा के 6 घाते 5 कर लेंगे। तो देखिए 6 घाते 6 + 4 यानी 6 पे 6 पावर हो गया और भागा 6 घाते 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से बेस बराबर है तो लिख लेंगे 6 और यहाँ पर 6 - 5, भाग का चिन्ह है, आधार बराबर है तो आधार को एक बार कर लिए, आपस में संख्या को घटा दिए तो ये आ गया 6 घाते 1 और 6 घाते 1 का मतलब 6 होता है और यही इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला था कि जब गुणा और भाग की संक्रिया एक साथ आ जाए तो बाएं से दाएं सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आधार एक जैसा है, तो आधार एक जैसा है उसको एक बार लिख लेंगे। अब बेस यहाँ पर घात अलग अलग है तो घात जुड़ जाएगा अगर गुणे का चिन्ह रहता है। तो ये 9 + 4 हो जाएगा। यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा के 5 घाते 8 कर लेंगे। ठीक है, अब 5 घाते 9 × 5 = 14, कितना हो गया 14। भाग का चिन्ह कर लेंगे 5 घाते 8। अभी भी देखिए आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो इसको आधार यहाँ बराबर है तो इसको नीचे एक बार लिखेंगे, 14 - 8 कर देंगे। माइनस का चिन्ह क्यों लगाए, क्योंकि भाग का आ गया। ठीक है, भाग आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, यानी 5 घाते 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जितना रूल अभी मैं पढ़ाया हूँ कुछ नहीं है, तो इसको सीधे तौर पे सॉल्व करना पड़ेगा। लिखा है 2 गुणे 2 5 घाते 2, 5 घाते 2 को हम लोग 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, पिछली क्लास में आपको बताया था। प्लस यहाँ लिखा है 5, 2 घाते 5 लिखा है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 दूना 50। ठीक है, लिख लिए। प्लस 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160। तो ये जुड़ के हो जाएगा 210 और 210 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन दिया है 2/3, इस पूरे पे घात है 2 और बीच में गुणे का चिन्ह है, यह है 2/3, इस पूरे पे घात है 3। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का आधार बराबर है, यानी ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो जब आधार बराबर रहता है तो आपको बताया हूँ क्या करना रहता है, उसको एक बार लिखना रहता है 2/3, और बीच में अगर गुणे का चिन्ह हो तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 घाते 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आधार वही है, यहाँ भी आधार वही है, यहाँ भी आधार वही है। जब भाग और गुणा की संक्रिया एक साथ हो तो सबसे पहले हमको बाएं से सॉल्व करना रहता है। दोनों में देखिए आधार बराबर है तो एक बार 4/9 लिख लिए। अब इनके ऊपर के जो घात हैं उनको जोड़ लेंगे, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है। भाग का चिन्ह लगा के जैसा आगे की संख्या उसको ऐसे ही उतार लेंगे। अगला स्टेप देखते हैं। ये देखिए हो गया 4/9। ठीक है, 4 3 7 हो गया जुड़ के। भाग का चिन्ह है ये 4/9, ये घात 5 हो गया। अभी भी देखिए आधार बराबर है तो लिखेंगे 4/9। अब भाग का चिन्ह है तो घट जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4/9 घाते 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अभी दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप लोग ध्यान से उसे भी समझिए। चलिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, सरल कीजिए, और सेम इसी की तरह है, बस संख्याएं कुछ बड़ी ले ली हैं। चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि आपको समझना रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, जब गुणा और भाग की संक्रिया एक साथ चली आ जाए तो सबसे पहले गुणा सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आधार 15, यहाँ भी आधार 15 है। 15 को एक बार लिख के आपस में इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 + 12 जोड़ लेंगे, और भाग के बाद जो संख्या है उसको ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 15, 8 में 12 जुड़ा तो हो गया 20, 15 भाग घाते 20 और भागा 15 घाते 20। अब अगर आप लोग नॉर्मल भाग पढ़े हैं तो नॉर्मल भाग में ये होता है कि कोई संख्या है, मान लिया 10 है, 10 में अगर हम 10 से भाग दे दें, 10 से अगर हम 10 से भाग दे दें तो एक आंसर आ जाता है। तो ऐसे भी यहाँ भी डायरेक्ट वही आएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि कैसे आया। यहाँ आधार बराबर है तो एक बार 15 लिख लिए, यहाँ 20 भाग का चिन्ह है तो ये भी 20, दोनों घट गया।
तो आंसर आ गया 15 घाते 0, 20 में से 20 गया 0। अब नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या पे घात अगर 0 हो तो आंसर 1 माना जाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या समझे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इस सवाल में हम लोग यहाँ तक तो आप समझे होंगे कि आपस में गुणे का चिन्ह है, तो एक बार आधार लिख के आपस में इन दोनों को जोड़ लिए और ये वाला ऐसे उतार लिए। अगला क्या किए, ये जोड़ने के बाद 15 घाते 20 आ गया और ये था 15 घाते 20 ये भी था, तो भाग का चिन्ह है तो घटाए, तो जब घटाए तो 0 आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब किसी भी संख्या पे घात 0 हो, चाहे वो 15 हो, 500 हो, 5 लाख हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ये अभी आप ध्यान में रख लीजिए कि किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मतलब वो संख्या 1 है। क्या है? 1 है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भी एकदम पहले जैसा है। आधार बराबर है, आधार को एक बार लिख के इनके जो घात हैं उनको जोड़ लेंगे, क्योंकि भाग और गुणा की संक्रिया एक साथ है तो पहले बाएं से सॉल्व किया जाता है। ये ऐसे रहने देंगे 25 घाते 10। अब ये हो जाएगा 25 घाते 3 में 7 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, भागा 25 घाते 10। अब बेस बराबर है दोनों का, यानी आधार बराबर है तो लिखेंगे 25, आपस में गुणे का चिन्ह है तो संख्याएं घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 25 घाते 0। अब 25 घाते 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या पे घात अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तीसरा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए गुणा और भाग की संक्रिया एक साथ है तो सबसे पहले बाएं से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आधार वही है, यहाँ पर भी आधार वही है, तो एक बार आधार लिख लिए यानी 1/2 लिख लिए। अब यहाँ आपस में गुणे का चिन्ह है तो ये दोनों जुड़ जाएगा और भाग का चिन्ह लगा के आगे की संख्या जैसे है वैसे इसको उतार लेंगे। अब ये हो गया 1/2, इस पे घात हो गया 6 3 9 भागा 1/2, इस पे घात है 8। देखिए आधार बराबर है तो एक बार फिर से लिखेंगे 1/2, आपस में भाग का चिन्ह है तो ये संख्याएं आपस में घट जाएंगी, 9 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 1 घाते 2, 9 में से 2 गया तो 7, और यही आंसर हो गया a/2 घाते 7, यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको, आई एम रियली सॉरी बच्चों, मैं पता नहीं कैसे यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 1/2 है, इस पे 9 - 8 होगा ना, 9 - 8 होगा तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, और किसी भी संख्या पे अगर घात 1 हो तो उसका आंसर वही संख्या ही होता है, तो यानी इसका आंसर 1/2 होगा। मुझसे एक गलती हो गई थी, उसके लिए आप मुझे माफ़ करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन ये हमको मिला है। यहाँ में भी गुणा और भाग का संक्रिया एक साथ है। क्या करेंगे, इन दोनों को पहले लिख लेंगे। देखिए 3/4, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है तो नीचे एक बार लिख लिए। अब इनके जो पावर है यानी घात है ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ भाग का चिन्ह लगा के 3/4 जैसे है ऐसे ही से उतार देंगे। अब देखिए 3/4 हो गया, 3/4, 2 में 6 जुड़ा तो 8 हो गया, भाग का चिन्ह लगा 3/4, यहाँ 5 हो गया। ठीक है, अब 3/4 देखिए दोनों में ये फिर से बेस बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया, तो लिखेंगे 3/4, आधार बराबर है तो आपस में ये संख्याएं घट जाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4 घाते 8 में से 5 गया 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन ये है, मैं आपको बताया था शुरू में ही कि ये अभ्यास कितना ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ पर भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर लिखा है -1 घाते 3, -1 घाते 3, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आपस में -1 गुणे -1 गुणे -1 है, इसका तो यही मतलब है। ठीक है, तो इसको जब आपस में सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो गया सॉरी प्लस हो गया। जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस और 1 का 1 में गुणा होकर 1, यानी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद प्लस का 1 आया। अब इसमें फिर से -1 से गुणा होगा तो प्लस का माइनस में गुणा होकर माइनस और 1 का 1 में गुणा होकर 1, यानी -1 घाते 3 का मतलब होता है कि -1। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, -1 आया। ठीक है, तो यानी ये वाला पूरा सॉल्व करने के बाद -1 आया। अब इसको करते हैं ये वाला, अभी मैं समझा केवल रहा हूँ। इसमें लिखा है -1 घाते 2, इसका मतलब होता है -1 गुणे -1, और ये दोनों जब सॉल्व होते हैं तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 1 का 1 में गुणा होकर 1 हो जाएगा। यानी जब इसको सॉल्व किए थे तो -1 आया, और जब इसको सॉल्व किए तो प्लस का 1 आया।
ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गया। अभी देखिए लिखा है -1/15। तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 15 बार चल जाएंगे। और एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी भी संख्या में आधार माइनस में हो और उसका जो घात हो वो विषम संख्या हो तो उसका आंसर -1 ही आएगा। उसका आंसर मतलब माइनस में ही आएगा। जैसे मैं दे दूं -2/5, ठीक है, तो देखिए ये विषम संख्या है, ये क्या है, विषम संख्या है, तो इसका आंसर जो आएगा गारंटी है कि माइनस में आएगा। चाहे हम करके देख लें, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, 2 का 2 में गुणा होकर 4, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, 2 का 2 में गुणा होकर 4, तो ये तो आ गया। लेकिन इधर तो ये -2 है, तो 4 चौके 16, और 16 में जब -2 का गुणा करेंगे तो -32 आ जाएगा। एक बार फिर से एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ ताकि आप कभी दिक्कत ना हो। जैसे मान लिया एक संख्या -3, इस पे घात विषम संख्या है, मान लिया 3, देखिए घात विषम संख्या है, तो इसका आंसर गारंटी है कि माइनस में ही आएगा। देखिए कैसे, -3 गुणे -3 गुणे -3, अब माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस और 3 का 3 में गुणा होकर 9, तो प्लस का 9 गुणे -3, 9 का 3 में गुणा होगा तो 27, और प्लस का माइनस में होगा तो माइनस। तो इसका मतलब जब भी कोई संख्या मिले जिसमें आधार माइनस में हो लेकिन उस पर घात विषम संख्या हो तो उसका आंसर माइनस में आएगा। और आपको पता है कि 15 बार भी अगर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद -1 आया था, इसको सॉल्व करने के बाद +1 आया, और इसको सॉल्व करने के बाद -1 आएगा। -1 क्यों आएगा आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगर माइनस आधार में है और घात विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आता है, और 1 का 1 में 15 बार गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इन्हीं तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसका इसमें कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा होगा 1 होगा, और 1 का फिर से जब 1 से गुणा होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो थर्ड वाले का आंसर 1 आ गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए जो अभी पिछले में आपको कॉन्सेप्ट समझाया वही यहाँ काम आ जाएगा। अब -1 घाते 49 दिया है, तो क्या 49 बार -1 गुणे -1 गुणे -1 करेंगे? नहीं करेंगे। मैं आपको बताया हूं कि अगर आधार में कोई संख्या माइनस में है और अगर घात उसका विषम संख्या है तो उत्तर माइनस में ही आएगा। अब 1 का 1 मतलब 49 बार 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करते जाएंगे तो 1 का 1 में गुणा होते जाएगा तो 1 ही तो आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे -1 आ गया, भागा यहाँ भी देखिए आधार में माइनस है और घात में विषम संख्या, इससे तो क्लियर हो गया कि आंसर माइनस में ही आएगा। अब क्योंकि यह एक संख्या जो लिया गया है ये 1 है, तो 1 का 1 बार 1 का मतलब 25 बार 1 गुणे 1 गुणे 1 करते जाएंगे तब भी तो 1 का 1 में गुणा होके 1 ही आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर कहीं पर भी यहाँ पर जैसे एक संख्या है, अगर यहाँ 2 होता, 2 घाते -2 घाते 25 होता तो हम लोग कहते कि आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 25 बार होता तो आंसर कुछ दूसरा आता, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ऐसे बढ़ता जाता। लेकिन यहाँ 1 है, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही आएगा। अब -1 का -1 से भाग देंगे, -1 में -1 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? देखिए -1 में -1 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो चौथे का आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, 5th क्वेश्चन, इसमें भी मज़ा आने वाला है। देखिएगा कैसे यहाँ पर दिया है, मैं बताऊँ कि गुणा और भाग की संक्रिया एक साथ है तो क्या करना रहता है, ज्ञात करना है, तो आपको पता है। सबसे पहले बाएं से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 घाते 12 + 7 और भाग का चिन्ह लगा के 3 घाते 25 हो गया, ठीक है। अभी हो गया 3 घाते 12 7 19 और भागा 3 घाते 25, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी आधार बराबर है तो एक बार लिखेंगे 19 भागा 25, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 घाते -6। कुछ बच्चे कन्फ्यूजिया गए होंगे कि यहाँ पर माइनस में कैसे घात आ गया, तो बताइए 19 में से जब -25 जाएगा घटेगा तो -6 ही तो आएगा। ऐसे सवालों को, ऐसा सवाल कहीं घटाने को मिल जाए तो मैं बच्चों को कहता हूँ, एक दुकान है, आप वहाँ 19 रुपया पहले जमा किए थे, कितना रुपया जमा किए थे? 19 रुपया जमा कर दिए थे, और 25 रुपया जाके उधार खा लिए। तो दुकानदार जब लिखेगा तो 25 में से 19 घटा के लिखेगा ना कि 6 रुपया अभी भी उधार है, बस ऐसे ही है, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है
प्रश्न संख्या 6 से 8 तक के सभी उत्तर का विकल्प छांट कर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है 5 घाते 5 गुणे 8 घाते 5 का निम्नलिखित में होगा। तो इसमें से कौन सही है? अगर आपको नियम याद हो तो मैं देख के बता दूं। क्या बताया था कि अगर आधार अलग अलग हों लेकिन इनका जो घात है वो एक हो, तो आधार का गुणा कर लेते हैं और घात को एक बार लिख देते हैं। 8 पंचे 40, 40 घाते 5 यही है। चलिए मैं समझा भी दे रहा हूँ। अगर आप भूले ना हो तो मैं एक बात अभी कुछ देर पहले बताया था कि कहीं पर भी a घाते 5 लिखा है और b घाते 5 लिखा है, यानी यहाँ पर आधार, सॉरी बच्चों आपको दिखा नहीं, सेकी हो गया वीडियो, आई एम रियली सॉरी। देखिए आपसे दिखेगा, अगर आधार यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है लेकिन घात बराबर है, तो इसके लिए क्या बताया था कि आधार का गुणा हो जाएगा और घात एक बार लग जाएगा। तो ऐसे ही इस सवाल में हमको मिला है 5 घाते 5, ठीक है, गुणे 8 घाते 5, यानी यहाँ पर आधार बराबर नहीं है, पावर बराबर है, तो इसका गुणा कर लेंगे। 5 अट्ठे 40 और इस पे घात एक बार लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाए, जो कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 6 वाले में पहला सही है। चलिए 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन है -3 घाते 4 और भाग देना है -3 घाते 2। देखिए आधार बराबर है तो ये एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके बता रहे हैं। सवाल ये हमको मिला है, सॉल्व करना है। आधार बराबर इसलिए इसको एक बार लिख लेंगे और भाग का चिन्ह है तो इनके पावर को आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा -3, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। अब -3 घाते 2 का मतलब क्या होता है? -3 गुणे -3, इसका आपस में गुणा होगा तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, जो कि लिखेंगे नहीं, और 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर में 9 तीसरा ऑप्शन है, वही सही है। ठीक है, और 8 नंबर क्वेश्चन है, मैं उसे दिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट इसे भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। लिखा है 4 गुणे 5 घाते 2 फिर प्लस 5 गुणे 4 घाते 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कोई मैचिंग नहीं है, 1% की मैचिंग नहीं है। इसे पूरा सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4 गुणे 5 घाते 2 का मतलब होता है 5 गुणे 5, प्लस यहाँ लिखा है 5 और 4 घाते 2 का मतलब होता है 4 गुणे 4। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 5 पचे 25, 25 में 4 का गुणा होगा तो 25 चौका 100, ये 100 हो गया। फिर प्लस यहाँ 4 चौके 16, 16 का 5 में गुणा होगा तो 80 हो जाएगा। अब आपके आंसर में 180 चौथा ऑप्शन सही है, तो 180 आपका यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों कि आपको इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप उसे कमेंट्स में पूछिए, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा। अगर आप क्लास 7 में तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं कंटिन्यूअस हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, मैथ, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको पर डे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।